दोस्तों, ताजमहल भारत का गौरव है, जिसकी प्रशंसा संपूर्ण विश्व में की जाती है। सुंदरता की मिसाल दिया जाने वाला ताजमहल भारत के लोगों को ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने-कोने में बसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। प्रत्येक भारतवासी के दिल में बसे ताजमहल को इस्लामिक कला का रत्न भी घोषित किया गया है। दोस्तों, यह इमारत अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। इन रहस्यों को ताजमहल के दीदार करने के बाद ही जाना जा सकता है। तो आइए चलते हैं ताजमहल का दीदार करने। अगर आप भारतीय हैं तो 50 रुपये का टिकट लेकर आप एंट्री पा सकते हैं। दोस्तों, इस सुंदर कलाकृति को विस्तार से जानने के लिए प्रतिदिन लाखों सैलानी इसे देखने आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी चल रहे हैं हम लोग, टिकट लेने के बाद भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने 1631 में ताजमहल के निर्माण की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन इसका काम 1632 में शुरू किया गया, जो कि 1653 ईस्वी में संपन्न हुआ। इस विशाल इमारत को बनाने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा। उस दौर में इसकी अनुमानित लागत जो है वो करीब, ऐसे तो आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि इतने 22 वर्षों तक काम चला तो आकलन मुश्किल था। फिर भी कई स्रोतों से जो जानकारी है उसके अनुसार करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च उस समय आया था। 1632 से 1653 के बीच में जो खर्च आया था उसका बता रहा हूँ, 3 करोड़ 20 लाख रुपए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होंगे। दोस्तों, शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज पारसी देश के शाही खानदान से थी, जो कि 17 जून 1631 ईस्वी को मुमताज और शाहजहां को 14वीं संतान प्राप्ति होनी थी। उसी दौरान गोहरा को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद को अमर बनाने के लिए ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। दोस्तों, तो देखिए हम लोग अभी यहाँ से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये आगे ताजमहल का जो एंट्री गेट सामने आपको दिख रहा है बड़ा सा, उसी के सामने ग्राउंड है। ये एक तरह से वेटिंग एरिया कह लीजिए या ग्राउंड है। यहाँ पे आप आके कुछ देर बैठ सकते हैं, उसके बाद अंदर जाइए। दोस्तों, ताजमहल कोई धार्मिक इमारत नहीं है, बल्कि ये इमारत प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है या जाना जाता है। चूंकि शाहजहां ने अपनी बेगम के प्रेम में ही इसे बनवाया था। ये शाहजहां और उनकी पत्नी के प्रेम का जीता जागता उदाहरण स्वरूप है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में लोदियों ने 1631 ईस्वी में शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। उसी दौरान शाहजहां अपनी पत्नी को लेके कहीं और शिफ्ट हो गए थे। तो चूंकि उनको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होनी थी, उसी दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ताजमहल जितना बाहर से खूबसूरत दिखेगा आपको, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। तो चलिए दीदार करवाते हैं। ये देखिए सामने, ये जो है ये ताजमहल का एंट्री तो कर चुके ऑलरेडी। जो ताजमहल का मेन बिल्डिंग है उसके एंट्री का मेन गेट है। यहाँ पे नक्शा वगैरह भी दिखाया गया है और देख ही सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है। सारे लोग जा रहे हैं ताजमहल का दीदार करने, क्योंकि आपको पता ही होगा जो 7 अजूबा दुनिया में है उसमें से एक ताजमहल भी अपना है। तो ये सुन के या देख के आपको अलग प्रसन्नता होगी। तो एक बार जरूर आइए, मैं कहूँगा आगरा आइए, एक बार ताजमहल देखिए। तो दोस्तों, ताजमहल जितना बाहर से खूबसूरत है मैं बता चुका हूँ, उतना है उससे कहीं अधिक आपको अंदर से खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण के लिए मध्य एशिया के तुर्क, रूस, ईरान जैसे कई देशों से लगभग 37 कुशल कारीगरों को विदेश से बुलाया गया था, भारत लाया गया था। दोस्तों, ताजमहल निर्माण के प्रमुख शिल्पकार जो थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनको कि ईरान से लाया गया था। इसके निर्माण में करीब 20,000 मजदूरों ने काम किया। दोस्तों, कैन यू इमेजिन? आप देखिए पहला लुक सामने ताजमहल का, कितना भव्य और कितना सुंदर लग रहा है। ताजमहल एकदम दूर से ही चमकता है। जैसे ही इंटर करेंगे आप, सामने दिखेगा बहुत चमकीला, जैसे आपका आँख, पहली बार में आप आँख ये सामने से नहीं देख पाइएगा। तो धीरे धीरे, और उतना ही सुंदर इसका बगीचा है जो इसके आजू बाजू में है, और सामने एक बहुत बड़ा तालाब भी है। यूँ तो बहुत कम लोग ही इस बात से अवगत होंगे कि ताजमहल को निर्माण की एक खास विशेषता यह भी है कि ये अपने 3 रूप बदलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये अपना 3 रूप बदलता है। तो दोस्तों, ताजमहल कुछ कमाल के पत्थर का उपयोग किया गया ताजमहल में।
जिसकी वजह से ताजमहल प्रातः काल में आप आएंगे तो ये आपको गुलाबी दिखेगा। जब दिन में आएंगे तो आपको, जैसे अभी 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे हम लोग आए हैं तो बिल्कुल ही सफ़ेद दिख रहा है। तो दिन में सफ़ेद दिखता है, लेकिन जब पूर्णिमा की रात आती है, जब चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में होते हैं, तो यह सुनहरा नज़र आएगा, जैसे सोने का बना हो। मतलब पूरे सोने का नहीं, लेकिन सोने की तरह दिखेगा। दोस्तों, इसके निर्माण में 28 प्रकार के पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये पत्थर कई देशों से लाए गए थे। इसके सामने बने बागीचे का नाम चारबाग है, जो अगर आजू बाजू में आपको दिख रहा है, इसका नाम है चारबाग। और चारबाग के मध्य में, जहाँ से अभी मैं गुजरा हूँ, एक तालाब है। यहाँ से ताजमहल का मुख्य द्वार ठीक सामने है, आपको दिख रहा होगा। चारों गुंबज के बीच में जो मीनार है, मीनार के नीचे जो गेट है, वही मुख्य द्वार है। वहीं से आप इंटर कीजिएगा ताजमहल के अंदर जाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, वो आपको पूरा ताजमहल दिखाएंगे। दोस्तों, ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दाहिने किनारे पे बना हुआ है। अब ताजमहल के पीछे साइड में, बैक साइड में जाएंगे तो जस्ट पीछे यमुना नदी बह रही है। और आपको एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों, आगरा में स्थित है ताजमहल, जैसा कि आप जानते हैं। तो दिल्ली से आगरा की दूरी महज 200 किलोमीटर है। तो आप दिल्ली ट्रेन से आएँ, फ्लाइट से आएँ, वहाँ से आप कार या कोई भी गाड़ी लेके या ट्रेन से भी आ सकते हैं। दिल्ली से ज़्यादा दूर है नहीं, आप बस, ट्रेन या हवाई मार्ग के सहारे आसानी से आगरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ताजमहल के खुलने का समय जो है वो सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो 6 बजे के पहले आने से कोई फ़ायदा नहीं है, और शाम में 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, एक दिन, जिस दिन पूर्णमासी होता है, जिस दिन चांद अपने पूरे रूप में रहते हैं, तो उस दिन ताजमहल के दरवाजे पर्यटकों के लिए रात के 8:30 बजे से 12:30 बजे तक भी खुले रहते हैं। तो सप्ताह में एक दिन बंद भी रहता है ताजमहल। सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। तो कृपा करके शुक्रवार को नहीं आइए, नहीं तो आपको मायूसी ही हाथ लगेगी, क्योंकि शुक्रवार को ये पूरी तरह से बंद रहती है। यहाँ पे आने के लिए आपको बाहर में 50 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि आपका एंट्री टिकट हो गया। अंदर आएंगे और अंदर ताजमहल के मुख्य जो है ताजमहल, उसमें अंदर एंट्री करने के लिए 200 रुपये का अलग से टिकट कटवाना पड़ेगा। ये जो सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें इंटर करने के लिए अंदर में 200 रुपये का अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप जा पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल से जुड़ी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। एक बार पीछे भी दिखा देते हैं। देखिए, पीछे में यमुना नदी बह रही हैं अपने पूरे स्वरूप में। तो बैक साइड में भी है, और देखिए पीछे नदी दिख रहा होगा आपको, यमुना नदी है। जस्ट यमुना नदी के तट पे ही पूरा का पूरा ताजमहल बना हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।